हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होगे। आ गए हम अपनी नई वीडियो के साथ न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक के साथ। और आज हम करने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ एन एरर इन अ टेबुलर वैल्यू की वीडियो लर्निंग। इस टॉपिक में सबसे मेन क्या है, हमें क्या करना है, ये सब देखते हैं। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के आप स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक टेबल मिली होगी और उसमें हमें एरर देखना है। एरर के लिए हमारे पास दो चीज़ें होंगी, या तो इवन होगी या ओड होगा। ये अभी मैं आपको बताती हूँ कि इवन कहाँ पे होगा, ओड कहाँ पे होगा और उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि हमें इवन कब मिलेगा, ओड कब मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। वन ऑफ द नंबर इज मिसप्रिंट करेक्टेड। हमें एक टेबल मिली हुई है 1 2 4 8 16 26 42 64 एंड 93। यह हमें वैल्यू दे दी है और हमें इसकी टेबल बनानी है। सबसे पहली बात तो हमें टेबल बनानी थी, डिफरेंस टेबल। सबसे पहले लिखते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लाइक दिस। सारी वैल्यूज़ हमने लाइन वाइज लिख दी हैं 1 2 4 8 16। हमें क्या करना होता है, ऊपर के दो को माइनस करो और यहाँ पे डिफरेंस लिखना होता है। सबसे मेन यह है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है। 2 में से बन गया 1। रिमेंबर ये इन दोनों के बीच में लिखा हुआ है लाइक दिस। देख रहे हैं आप कि ये इसके बीचों बीच लिखा है। और 2 और 4 का डिफरेंस 2। 8 में से 4 गए 4, 16 में से 8 गए 8, 26 में से 16 गई 10, 42 में से 26 16। लाइक दिस वी हैव टू प्रोसीड। ये हो गया डिफरेंस 1। नाउ फॉर डिफरेंस 2, सेकेंड डिफरेंस। इस बार हमें इस टेबल को कंसिडर करना है। 1 और 2 के डिफरेंस 1, 2 और 4 का 2। देखो इसमें ये इसके बीच में लिखा है। समझ में आ गया कैसे बीच में लिखना है। सिमिलरली हम लिखते रहेंगे कब तक। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कितने डिफरेंस तक लिखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम इनका सम करके देखते हैं। 1 और 2 3, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 4 5 एंड 1 6। इसका सम आ रहा है 6, जो कि 0 नहीं है। अब इधर देखो, यानी कि इस पे अगर 6 आ रहा है तो हमें एक और डिफरेंस करना पड़ेगा। फिर से हमने डिफरेंस किया, ये आया। और अब हम इसका सम करके देखेंगे तो आएगा 0। हमें क्या कब तक चलना होता है, जब तक जो सम है हमारा डिफरेंस ऑपरेटर का वो 0 नहीं आ जाता, तब तक हमें इस डिफरेंस टेबल को बनाते रहना है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5। 5 है तो ओड है। तो अब हमें इसके लिए ओड की जो भी हमें करना होता है उसके लिए लाइंस पढ़ते हैं। दिस कॉलम वुड कंटेन 2 एडजेसेंट वैल्यूज विच आर इक्वल एज वेल एज ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। हमारी टेबल में मैग्नीट्यूड में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 6। एंड ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन 2 वैल्यूज वुड इंटरसेक्ट। देखो यहाँ पे जो हमारी बीच की वैल्यू है 6 है। 6 के आगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, खींचते जाओ और ऐसे जाओ। आगे क्या आ रहा है, 16। हमें क्या करना होता है, ये जो 16 है यही हमारी इनकरेक्ट वैल्यू है। हम जाते जाएं, हम इस टेबल में देखेंगे और इस टेबल से ही हम पता लगाएंगे कि हमारी इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी है। अगर ओड है तो उसका बीच की टर्म लेनी है और उसके आगे वाली टर्म पे जाना है, तो वही हमारी इनकरेक्ट वैल्यू होगी। उसके बाद हमें सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, टू फाइंड द एरर ई। हमें किसी एक वैल्यू को इक्वल करना होगा ई टाइम्स। देखते हैं इसके लिए हमने क्या स्टेप यूज़ किया है। देखो यहाँ पे भी लिखा है डेल 4 में सारी सम 0 आ रही है और 6 उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू है। और जो हमारा फंक्शनल वैल्यू 16 पे जा रहा है, यानी कि 16 जो है वो इनकरेक्ट वैल्यू है। हमें क्या करना होता है, 4 पे गई है तो हमें 1 माइनस पी की पावर 4 रखनी होगी। और हमें क्या करना होता है, इस 1 माइनस पी की पावर 4 के कोफिशिएंट्स देखने होते हैं, जो होंगे 1 माइनस 4 6 माइनस 4 और 1। हमें इसको खोलना है इक्वेशन को, और इसकी सारी टर्म्स के जितने भी हमारे कोफिशिएंट हैं वो निकालने हैं। अब इसमें हमें पता है यहाँ पे 6 हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू आई है।
तो और इधर से यहाँ पे भी 6 ही है। सो हम क्या करेंगे, 6e को 6 के इक्वल रख देंगे और हमारी e की वैल्यू आ जाएगी 1। रिमेंबर यहाँ पे हमने जो ये लिए हैं 1e -4e 6e -4e और e। सो 6e हो जाएगा 6 के इक्वल। और हमें करेक्ट वैल्यू कैसे मिलेगी, उसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं, इनकरेक्ट वैल्यू माइनस e, 16 - 1 = 15। दैट्स इट फॉर टूडेज क्वेश्चन। सो देखते हैं अपना सेकंड एग्जाम्पल। फाइंड द एरर एंड करेक्ट द रॉन्ग फिगर इन द फंक्शनल वैल्यूज 2, 5, 10, 18, 26, 37, 50। सो इसके लिए हम डिफरेंस टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हमने डिफरेंस टेबल के लिए हमने इनमें माइनस किया, 5 में से 2 गए 3, 10 में से 5 गए 5, 18 में से 8, ऐसे हम प्रोसीड करेंगे। अब देखो यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर पे देखोगे सम, तो ये तो ज़ीरो नहीं है। फिर हम डेल क्यूब डिफरेंस निकालेंगे तो 1 - 3 3 और -1, इनका सम आ रहा है 0, यानी कि अब हमें आगे प्रोसीड नहीं करना है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये देखो 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं, 4 आ रही है यानी कि इवन है। अब इवन के लिए हमें क्या करना होता है, हमने अभी पहले एग्जाम्पल में ओड के लिए देखा था, अब हम इवन के लिए देखते हैं। हमें दो जितनी टर्म्स हैं उसको ऊपर से 2 छोड़ दी और नीचे से 2 छोड़ दी। बीच में हम एक एरो खींचेंगे, बीच में से एरो लेंगे और उसको इक्वल टू के साइन के साथ चलते जाएंगे और ये हम देखेंगे कि किस वैल्यू पर पॉइंट आउट कर रहा है। सो हमने देखा कि जो डेल क्यूब के सारे सम है वो 0 आ रहे हैं, और हमने जब देखा तो हमें 18 वैल्यू पे इनकरेक्ट वैल्यू मिल रही है। इतना सबको समझ में आया। 1 - b की क्यूब क्यों लिया है, यहाँ पे देखो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 4 डिफरेंसेस लिए थे तो इसमें 3 आ रहे हैं, तो 1 - b की 3 हो गई। और इसके लिए हमारे कोफिशिएंट्स होंगे 1 -3 3 और 1, जिसको हम लिखेंगे e -3e 3e और -e। अब हम इसमें से 2 टर्म्स ले सकते हैं, या तो 3e या -3e। सो हमें इवन में चॉइस होती है कि हम कोई सा भी ले सकते हैं। अगर हम -3 वाला लेंगे तो यहाँ पे -3 लिखना होगा, लेकिन अगर 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 लेना होगा, यानी कि दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी और एक्चुअल में आंसर e = 1 ही आना चाहिए। सो करेक्ट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया दोबारा से, इनकरेक्ट वैल्यू -e दैट इज़ 18। इनकरेक्ट हमारी 18 थी ना यहाँ पे, और e की वैल्यू 1 आई है, तो हमारी जो करेक्ट वैल्यू आएगी वो 17 होगी। सो इस तरह हम टेबल के अंदर डिफरेंस टेबल के अंदर एरर निकालते हैं। सो दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने आपको एक इवन का बता दिया, एक ओड का बता दिया है, तो आपको इसमें से एरर निकालना है। मैं इसका आंसर नहीं दिखा रही हूँ, आप लोगों को कमेंट में आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आया, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। सो दोस्तों ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। अगर आपको कोई डाउट हो या सॉल्व ना हो रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी दिया, उस पर आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मेरे चैनल का नॉन सब्सक्राइबर्स का रेशो ज़्यादा आ रहा है, तो दोस्तों आप वीडियो को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।